जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। अपने बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा कि अभी जो राजस्थान के अंदर माहौल बिगड़ा हुआ है इसका क्या निर्णय निकल सकता है और क्यों बिगड़ा हुआ है, क्या कारण रहा होगा, और इसके बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी देखने बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर आप देख रहे हैं यूजीसी एक्ट 2026 को लेके जो आपके करणी सेना के अध्यक्ष और करणी सेना जितनी भी है वो सारे ही आपके विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। और ये यूजीसी एक्ट है क्या, इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, जिनको पता नहीं है बेसिक तरीके से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा एक एक चीज़ आपके सामने। तो आप देखिएगा इसके अंदर आप यूजीसी जो एक्ट 2026 का है क्या, ये आपका कब का एक्ट है, क्या नहीं है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं यूजीसी एक्ट क्या है। तो यूजीसी एक्ट एक यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन का एक एक्ट है जो आपके विश्वविद्यालयों के अंदर या फिर विद्यालयों के अंदर ही जो काम करेगा। ठीक है, और ये भारत के उच्च जो शिक्षा होती है जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गई, उनके अंदर मानक तय करने वाली वैधानिक संस्था है, उनके अंदर ये लागू होगा। और इसकी स्थापना है जो आपके 1956 के अंदर हुई थी। बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको समझा दूंगा ताकि आप इसके बारे में कभी जो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही कि हाँ ये कारण है। ठीक है, अब मैं बात करूँ ये यूजीसी इक्वलिटी रिजोल्यूशन है क्या। तो ये 2026 का रिजोल्यूशन जो है इसको मैं बात करूं तो ये यूजीसी ने 2026 जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 में इसको प्रमोशन ऑफ इंक्वायरी इन हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 2026 अनुसूचित किया था। उसी के रिगार्डिंग ये जो विरोध हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंदर जो जातिगत मतभेद होता है उसको रोकने का कारण है। और उसके बाद में बात करूँ समान अवसर सुनिश्चित करने का इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये 2012 के पुराना जो एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो आपका एक कोई नियम था उस नियम की जगह ये लेके आए गए थे। ठीक है, अब मैं बात करूं ये कब बनाया गया। तो ये 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नियम अधिसूचित किया था और 15 जनवरी को इन्हें लागू करने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी थी इन्होंने। तो सरकार ने ये नियम है जो बनाया क्यों था, इनके अंदर सरकार का भी बड़ा हाथ है। सरकार ने बनाया क्यों था, बनाने का एक तो कारण है जातिगत मतभेद। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी कॉलेजेस होती है उसके अंदर जातिगत मतभेद होता है, उनको रोकने के लिए। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तभी आप देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी जो लोग हैं वो इन यूजीसी का आरक्षण का जो पुरजोर तरीके से विरोध करते आ रहे हैं। इनके कारण यही है कि ये बिल जो है, ये यूजीसी जो एक्ट है वो एससी, एसटी, ओबीसी वंचित लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने का इनका टारगेट रहता है। विश्वविद्यालयों की यहाँ पे जवाबदेही बनेगी और ये यहाँ पे एक जो ऐसे मानो एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे लागू किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सब सेक्टर में लागू करने की यहाँ पे इच्छा जाहिर लग रही है इनकी। लेकिन अभी तक यहाँ पे दो ही जगह कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके काम लिया जा रहा है। विरोध क्यों हो रहा है, विरोध का कारण है कि इसके अंदर जो नियम होंगे वो उनका एक जनरल वालों के लिए जो है गलत यूज करेंगे, इनका कहना ये है। और दूसरी, झूठी या भावनात्मक शिकायतें जो दर्ज होगी आप देखने को मिलेगी। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को खिलाफ दुरुपयोग का डर रहेगा और इसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने की चिंता है। अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा, ये कारण रखना है, ये कारण इन्होंने मुख्य बताया। ठीक है, मुख्य प्रावधान क्या है, हर विश्वविद्यालय में इक्विटी जो कम्युनिटीज जो रहती है उन सबका एक समान रहना चाहिए, भेदभाव से जुड़ी शिकायतें नहीं आए, इसके लिए ये देखने समिति का गठन किया गया है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तीसरा, इसके अंदर है नियमों का पालन की निगरानी करेगा। चौथा, इसके अंदर है गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगा और सामान्य मामलों के अंदर तय सीमा के भीतर आपकी जांच की जाएगी। यूजीसी रिपोर्ट विश्वविद्यालयों को नियमित रिपोर्ट भेजनी होगी यूजीसी को कि आपका यहाँ पे विश्वविद्यालयों के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, नियम न मानने पर कार्रवाई क्या है, तो इसके अंदर संस्थान के खिलाफ प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई कर सकता है, ये है आपके सामने।
जो समर्थन में लोग यूजीसी को समर्थन कर रहे हैं लोग, उनका क्या है, ये है कि वर्षों से जातीय मतभेद जो आपकी शिकायतें आती रही है उनको मिटाना, SC ST OBC को सुरक्षित माहौल देना, विश्वविद्यालय अलग जवाबदेही बढ़ना, आत्महत्या और उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए मदद मिलेगी, ये कारण रखा है। अब मैं ये बात करूं तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका निर्णय निकल के आया है। लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये नियम है जो लागू नहीं होना चाहिए। तो इसके बदले में मैं बात करूं तो यहाँ पे रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी क्रियान्वयन करने के बाद इनके कानून के ऊपर एकदम रोक लगा दी है, आगे इसकी प्रक्रिया है जो एकदम रोक दी है। ठीक है, क्या ये संसद में पारित कानून है? बिल्कुल नहीं है, संसद में पारित कानून नहीं है और ये संसद द्वारा पारित कानून एक्ट नहीं है, बल्कि यूजीसी द्वारा जारी रेजुलेशन विनियमन है जिन्हें यूजीसी एक्ट 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अब मैं बड़ा अलग बदलाव में चर्चा की बात करूं तो ये एक 2025 का विकसित भारत शिक्षा का जो एक अलग होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसके अंदर निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अंदर मतभेद रोकने के लिए यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी लोगों को डर है कि ये धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे ऊपर सब जगह एक्सपेरिमेंट नहीं करते, इसके लिए ये कह रहे हैं कि ये यूजीसी एक्ट है जो आप एक्ट है जो हटाइए, हमारे ऊपर इस टाइप का एक्ट ना लगाए तो बेटर होगा। सरकार का दावा है कि सामने अवसर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण रहेगा और विरोधियों का दावा है दुरुपयोग, आशंका और व्यापक परिभाषा है, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। वर्तमान स्थिति मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अंतिम फैसला आना बाकी है। तो जैसे ही कोई अंतिम फैसला आएगा यूजीसी को लेके तब हमने इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे भाई इसके अंदर ये परिवर्तन किया गया, ये फाइनल हुआ है, ये आपका एक्ट है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसी कारण से जो करणी सेना विरोध कर रही है और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, सारी चीज़ें हुई और फाइनली अब आंदोलन चल रहा है, लेकिन आंदोलन में क्या निर्णय निकल के आता है वो समय बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।